हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी उसके बेसिक जो पॉइंट्स होंगे और जो बेसिक चीज़ें होंगी, और उसके साथ साथ जो है एसटीबी से कुछ चीज़ें, और उसके साथ साथ फेडरल से अगर कुछ चीज़ें जो जो भी मुझे याद हैं, यानी कि बेसिक आइडिया हम कवर करेंगे और इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो चीज़ जहाँ पे मेंशन होगी अकॉर्डिंग टू योर पीएमसी सिलेबस, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पर मेंशन है, तो बाकी वो आप चीज़ें जो है खुद देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली वीडियो उनके लिए जो जिनको पता ही नहीं है कि एंजाइम है क्या, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम इज़ टेकन फ्रॉम अ वर्ड इन मीन्स इनसाइड, एंड जाइम मीन्स यीस्ट, सही है। तो एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट में से डिस्कवर हुआ था, और हमें पता है कि यीस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई। तो यूनिसेलुलर फंजाई से एंजाइम डिस्कवर हुआ था। एंजाइम है क्या? इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, कैटलिस्ट मीन्स हेल्पर या स्पीडर, यानी कि जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करे। बायोकैटलिस्ट यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल हेल्पर विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो स्पीड करता है केमिकल रिएक्शन को, सही है। तो बेसिकली एंजाइम जो हमारे पास, एंजाइम जो होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोटेनेशियस मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटेनेशियस, और 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं एक प्रोटीन का जिसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के जो है वो एंजाइम बने हुए होते हैं। एंजाइम डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सपोज दिस इज़ एंजाइम, ठीक है। तो इसका ये जो पूरा पार्ट है ये प्रोटीन से बना हुआ होगा, दैट दिस पार्ट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सही है। और ये जो डिच और नॉच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को क्या होती है? एक्टिव साइट वो पार्ट होता है एंजाइम का जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट अटैच होता है, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं वो 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3D प्रोटीन्स के बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, और ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव यानी कि कोई एंजाइम एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, कोई जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट में काम करता है। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इनकी जो एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर अगर आप 0 से इंक्रीज़ करोगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ह्यूमन की बात करें, हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं, अगर उसको आप 0 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करोगे तो इसकी एक्टिविटी जो है यहाँ पर ये इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर 37 से आप आगे जाओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, तो ये एंजाइम जो है इनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और उसके साथ साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचते एंजाइम जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सही है। और उसके साथ साथ ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर इन पर इफ़ेक्ट यानी कि अफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ कुछ जो है वो आयंस इन पर अफेक्ट करते हैं, कुछ जो आयंस होते हैं वो इनकी एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं, जिनको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। और कुछ जो है इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। आयंस आप बोल लो या फिर केमिकल्स बोल लो, आपकी मर्ज़ी है वो तो उनको हम एक्टिवेटर्स बोलेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे उनको हम इनहिबिटर्स बोलेंगे, इनहिबिटर्स, सही है। तो बेसिकली एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, ठीक है। जैसे कि फॉर सपोज दिस इज़ एन एंजाइम, सही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि ये एंजाइम है, ये प्रोटीन को कैटालाइज करेगा, प्रोटीन को कैटालाइज करेगा यानी कि प्रोटीन को तोड़ेगा। और आपको पता है कि प्रोटीन जो बनी हुई होती है वो अमाइनो एसिड्स से बनी हुई होती है, यानी कि ये एंजाइम जो है
जब ये किसी चीज़ के साथ बाइंड, यानी कि ये जब प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। दिस इज़ फॉर सपोज दिस इज़ अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको जो है इस एंजाइम ने वो कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन को कैटालाइज करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये एंजाइम का काम है। एंजाइम का काम क्या है? कैटालाइज करना, स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को। या अगर सिंपली हम बोलें कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना, ये एंजाइम का काम है। अगर सबस्ट्रेट आपका प्रोटीन होगा तो जैसे कि यहाँ हमने देखा कि प्रोडक्ट जो बनेगी वो अमाइनो एसिड बनेगी। यानी कि एंजाइम क्या करता है? कैटालाइज करता है किसी भी, यानी कि सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सही है। तो प्रोटीन को कैटालाइज करेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा, और उसके साथ साथ यानी कि जो है लिपिड को कैटालाइज करेंगे तो फैटी एसिड्स बनेंगे। न्यूक्लिक एसिड को कैटालाइज करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और ये जिस तरह से आप ने पढ़ा है कि जो मोनोमर्स होते हैं उनके वो जो है वो बनते जाएंगे। सही है। एंजाइम के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है इंड्यूस फिट मॉडल। सही है, इंड्यूस फिट मॉडल। और दूसरा होता है की एंड लॉक मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से क्या होता है? इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से ये होता है कि एंजाइम की जो शेप है एक्टिव साइट की वो फिक्स नहीं होती। यानी कि कोई अगर सबस्ट्रेट उसके पास आएगा तो वो उसके बाइंड होने के बाद उसमें जो है कुछ चेंजेस आएंगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। उसके बाद जो है एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट, और उसके बाद जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा। लेकिन की एंड लॉक के मॉडल के हिसाब से एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि आपने देखा है कि पर्टिकुलर की जो है अनलॉक करती है पर्टिकुलर जो की होती है वो अनलॉक करती है पर्टिकुलर लॉक को। यानी कि एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक के लिए ही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो की एंड लॉक मॉडल के हिसाब से, इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस फिट मॉडल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन पता नहीं होता आपको रिवीजन के वक्त कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको समझ भी नहीं आता कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली जो वैलिड मॉडल है वो ये है इंड्यूस फिट मॉडल, क्योंकि नॉर्मली एंजाइम जो है अपनी एक्टिव साइट की जो एक्यूरेट फॉर्म है वो एक्सपोज करके नहीं बैठा हुआ होता। अगर ये नॉर्मल होता तो जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर वो सारे के सारे कैटालाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंजाइम नॉर्मली अपनी एक्टिव साइट शो नहीं करता, यानी कि उसकी एक्चुअल फॉर्म शो नहीं करता। जब उसके साथ कोई कोफैक्टर या कोई आयन या सबस्ट्रेट अटैच होता है तो उसके बाद वो जो है ओरिजिनल अपनी एक्टिव साइट की शेप ज़ाहिर करता है। उसके बाद जो है उससे सबस्ट्रेट अटैच होगा और उसके बाद जो है रिएक्शन कैटालाइज होगा। नॉर्मली एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है।